एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, वो बोली मी आली। हेलो फ्रेंड्स, रोस्ट बाय दीप्ति में आपका वेलकम है। जी नहीं, यहाँ कोई बाहर वाली नहीं है, यहाँ दोनों घर वाली हैं। घर वाली नंबर 1, घर वाली नंबर 2। जी, और बीच में एक बेचारा, एक बेचारा। जी नहीं, वो बेचारा भी नहीं है। यहाँ पर कहानी बहुत बदली हुई है। तो चलिए आइए मिलते हैं। इस समय जो वाईटी में एक हाइप लेके चल रहे हैं, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी लेकर चल रहे हैं। बात करते हैं रोट फैमिली की। बेगम नंबर 2 और उनका एक शहंशाह। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो जो इसमें थे कालू राम भैया, हमारे कालू राम भैया थे। उनकी एक पहले लव मैरिज वाली एक उनकी पत्नी थी। उस पत्नी से उनको एक बेटा था, एक बेटी थी। बहुत सुखी परिवार था। फिर एंटर होती है बीबी नंबर 2। हमारे कालू राम को फिर से प्यार हो जाता है और एक दूसरी बीबी आ जाती है। उसकी भी एक बेटी होती है, एक बेटा होता है। यहाँ पर एक हस्बैंड, 2 वाइफ, 4 बच्चे। कहानी ये है ना। अब बाकी कहानी तो आप जानते हैं कि दोनों में कभी नहीं पटी, परंतु यहाँ पहली बीबी ने दूसरी बीबी लाने की अनुमति तो दे दी थी। वो अलग रहती थी, वो अलग रहती थी, और कालू राम कभी इधर कभी उधर, ज़्यादातर वो बीबी नंबर 2 के पास रहते थे। अब इनका चलते चलते कंट्रोवर्सी और लड़ाई झगड़े तो इनके में बहुत ज़्यादा थे। वो उसका पति ले सकती है, जो दूसरी वाली हमारी दीदी थी, वो उसका पति ले सकती है, मगर वो उसकी पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और पहली वाली पति ने अपना पति दिया और बर्दाश्त भी कर रही है। मैं यहाँ ना पहली वाली को अच्छा बोल रही हूँ ना दूसरी वाली को। पहली वाली को दूसरे को एंट्री नहीं देना था, और जो दूसरी वाली बेगम है उनको भी नहीं आना था, क्योंकि पहली बेगम ऑलरेडी थी। अब यहाँ आ ही जाते हैं, शादी हो ही जाती है, सारी कहानी चलती है। अभी इन लोगों में बहुत तेज लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है, बहुत तेज। और ये लोगों की एक खासियत होती है, ये अपनी लड़ाई वाईटी में आके बताते हैं। अपना डॉलर वाला जो होता है ऑन कर लेते हैं, पैसा तो इनका बनता है, चाहे वो पहली वाली बीबी हो या दूसरी वाली बीबी हो या हस्बैंड हो। तो ये ऑन कर लेते हैं और ये अपना डॉलर छापते हैं और बहुत सारा बकते हैं। उसके बाद जब कोई रिएक्शन देता है तो फिर ये बोलते हैं कि भाई क्यों आप हमारी फैमिली में झांक रहे हो, क्यों हमारी फैमिली में दे रहे हैं। हालांकि कुछ रिएक्शन वालों ने वाकई उनकी कुछ नहीं, कुछ दूसरी बीबी की ज़िंदगी में ज़्यादा आतंक बोला था। उसको रिएक्शन तो नहीं बोलूँगी, वो ट्रोलिंग थी। तो विकास भैया, आपने जो अभी बोला कि रिएक्शन वालों ने, तो रिएक्शन वालों ने नहीं, रिएक्शन वाली है 1-2, आप उनको बोल सकते हैं। बाकी आपको इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करता है। वो ट्रोलिंग थी, वो रिएक्शन नहीं था, मैं आपको बता दूं। फाइनल और अंत में क्या होता है, इतनी ट्रोलिंग के बाद दूसरी बेगम की भी हालत बहुत अधिक ख़राब हो जाती है। वो ट्रोलिंग नहीं सह पाती, वो कहती है मैं अपने पति को छोड़ दूंगी, डिवोर्स दे दूंगी। वो पहले भी ये चीज़ काफ़ी दिन से बोल रही थी, वो अलग ही रह रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो होते हैं उनके राजा जी हस्बैंड, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अब तबीयत खराब हो के वो तो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। पहली वाली जो इनकी बेगम होती हैं, उन्होंने बहुत सेवा करी, इलाज कराया। फिलहाल जो मैंने देखा है ना, किया, वो स्वस्थ होकर घर हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार क्लियर करना चाहूँगी कि जो दूसरी बेगम है उसकी बहुत अधिक ट्रोलिंग हो रही थी और वो सहन नहीं कर पा रही थी, जो वाकई गलत है ना, क्योंकि रिएक्शन नहीं था, वो ट्रोलिंग थी। अब जब ठीक होकर आ जाते हैं हमारे कालू भैया एक लाइव करते हैं और बोलते हैं ये रिएक्शन वालों ने हमारा जीना हराम कर दिया है। तो मैं बोलूँगी सारे रिएक्शन वालों को आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। और उन्होंने फिर बोला है, साफ साफ लफ्ज़ों में उन्होंने कहा है कि मैं दूसरी वाली के बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मैं उसके साथ रहूँगा और मैं उसके पास जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था दोनों अलग घर में रह रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं नहीं रह पा रहा हूँ, अब मैं उसी के पास रहूँगा। और कमेंट आते हैं कि क्या आप उनको डिवोर्स दोगे, तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उन्हीं के साथ रहूँगा। तो लोग कहते हैं फिर दूसरी वाली का क्या हो गया। तो वो अपना फ़ोन उठाकर दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ पहली वाली बेगम बैठी होती है। वहाँ जाकर बोलते हैं, डायरेक्ट लाइव में है सारी चीज़ें, मैं आपको बता दूँ। वो जाकर बोलते हैं क्यों, अगर मेरा यहाँ मन नहीं लगता है, मैं नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ, मैं उसके पास रहूँगा, तुझे कोई दिक्कत है क्या।
पहली बीवी से डायरेक्ट लाइव में पूछते हैं, क्योंकि लोगों ने सवाल किया कि पहली वाली का क्या होगा। तो पहली वाली बीवी ने जो आंसर दिया, आपको आंसू तो आ जाएंगे। पहली वाली, आप जाइए ना, आप जहां आपको रहना है आप वहां रहिए ना, मैंने पहले कुछ बोला था, मैं ना आज कुछ बोल रही हूँ। हम कह रहे वो ऑन कैमरा बोली हो, दबाव में बोली हो, हमें उससे मतलब नहीं, हम जो देखते हैं वही हम बोलेंगे। इनकी माँ कहती है कि भाई दो दो किया है तो वो तो दोनों को निभाएगा। हाँ सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है आंटी जी, पर दो नहीं करना था। यहाँ आपको जो आज आप समझा रही हैं कि दो पत्नियां हैं तो दोनों को निभाना चाहिए। तो आपको ये, जब आपकी बात वो मान रहे हैं तो आपको ये भी पहले समझाना था कि आपको दो पत्नियां नहीं करनी थी। और उन्होंने लाइव में ऐलान कर दिया है कि अब मैं जाकर दूसरी वाली के पास रहूंगा। और फिर किसी ने उनको एक कमेंट किया, सोनू बेचारी कितनी दुखी दिख रही है। तो पता उन्होंने क्या बोला, अच्छा दुख साफ नजर आ रहा है, ए देख देख तेरे चेहरे में दुख साफ नजर आ रहा है। और उसको हंसते हुए उसकी तरफ कैमरा करते हैं तो बेचारी मुस्कुरा देती है, कुछ भी नहीं बोल देती, जो देख के बहुत गंदा लगा। तो थोड़ा सा अगर आप दो शादी करें है ना तो दोनों में बैलेंस करना भी सीखिए, नहीं तो फिर आपको नहीं करना था। आप एक में ऑन कैमरा आके बोल दिए थे कि मुझे दूसरी वाली के बेटे से दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार है। आज आपने लाइव में आकर बोला कि मुझे दूसरी बीवी के बिना मैं नहीं रह सकता, मैं जाके उसी के पास रहूँगा। तो किसी एक की ज़िंदगी बर्बाद करने का आपको कोई हक नहीं था। अगर आपने दो शादियां करी हैं तो आपको दोनों शादियां बहुत मन से निभानी चाहिए, दोनों को समय देना चाहिए। थोड़ा आप नियम बनाएं, अनुशासन बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है मेरी इस बात पे? अगर आप लोग को मेरी बात सही लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, क्या कालू भाई का फैसला सही है, उन्हें दूसरी बीवी के पास रहना चाहिए या उन्हें पहली बीवी के पास रहना चाहिए, दोनों को इक्वल समय देना चाहिए।